तुषार, अब आप पापा भी हैं, मामा भी हैं, ज्यादा परेशान कौन करता है, आपका बेटा या भांजा? मेरा भांजा तो बहुत छोटा है, अच्छा जी। 10-11 महीने का है, तो बेटा ही परेशान करता है। कल ही मतलब स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आए उसके, अच्छा। जो मेरे कभी 12 साल में कभी आए नहीं कंप्लेंट्स, उसके अभी नर्सरी में शुरू हो गए हैं। किस तरीके की कंप्लेंट्स आती? 3 साल का बच्चा क्या करता होगा? पता नहीं क्या है कि आधा जो स्कूल डे है, आधा डे तो मतलब सब सुनता है, ये करना है, असेंबली प्रैक्टिस करनी है, स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस करनी है, वो सब हाँ। करता है। बाकी जो आधा दिन है वो क्लास के बाहर, उसको क्लास के अंदर आना नहीं है। नो नो मूड चेंज हो जाता है उसका। नहीं, अच्छा, आजकल के बच्चे क्लियर हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं, 3 साल की उम्र में पता है। अब तो जबरदस्ती कई सब्जेक्ट पढ़ते रहे आप। मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे। मुझे नहीं समझ आया। फिर उसके बाद 12वीं क्लास जब हो गई, टीचर ने मुझे हाथ जोड़ के विदा किया, मुझे बकायदा उन्होंने, नहीं होता है, आपको नहीं इंटरेस्ट होता तो नहीं होता। हमारे जमाने के बच्चे बहुत शाय हुआ करते थे। आई वॉज वेरी शाय, ही वॉज वेरी शाय, बट माई सन इज नॉट शाय। इसका क्या रीजन लगता है आपको तुषार भाई? आई थिंक हम लोग पैदा होते ही हम लोग बाहर ले जाते हैं इनको, मतलब इनकी सोशल लाइफ बहुत स्ट्रांग है, हमसे ज्यादा उनको बुलाया जाता है बर्थडे पार्टीज पे। एक्चुअली तो इतना एक्सपोजर हमें शायद मिलता नहीं था उस जमाने में जब हम आप तो बड़ा फिर हुए भी थे। मुंबई में पले बड़े हो, हमारा सोचो। हमारे वक्त तो सिर्फ वो गणपति होता था, मैं तो चाल में रहता था ना, तो जितने भी मेरे फादर के फ्रेंड्स के बच्चे खोली में रहते थे, तो वो आके इंग्लिश में बात करे, हमने कभी इंग्लिश, हम मराठी बात करते थे घर में, अच्छा। तो वो इंग्लिश में बात करे, जब वो जाए तो माय फादर इज स्कोल्ड मी, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, बात नहीं करते, सब लोग घर में अभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हालत खराब। तो मैं अपनी बहन के पास, गिव मी दैट बुक। हमारा इसीलिए हमने कोई इंग्लिश वाला रिश्तेदार रखा ही नहीं, जीतू जी। हमारे ना, मतलब आप सोचो, मेरी खानदान में हाईएस्ट इंग्लिश मेरी है, तो बाकी आप सोच लो। जीतू जी, आप फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से हैं तकरीबन, आप तो बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया जीतू जी? पहले तो हम एसी के स्टूडियो होते नहीं थे जी। तो जाके स्टूडियो में गए, फैन ऑन, तो फैन ऑन होता था, झाड़। आजकल कोई फैन ही नहीं ऑन करता, सबके बाल ढके हुए हैं स्प्रे ब्रे मार के। मैंने किसी को ब्रश करते हुए नहीं देखा सेट पे। वो बाल वाला आता है, एक बाल इधर उधर कुछ करके जाए। हाँ, तभी इतने मेकअप वाला आता है, पहले तो पसीने से तर बतर चिपका के मेकअप रहता भी नहीं था, बाल कंघी कर कर के, ब्रश मार मार के। अभी जो भी देखो ऐसे सुबह जो बन के आए थे, जीतू जी, उस समय जिम वगैरह भी नहीं होते थे, तो सब फिटनेस का कैसे ध्यान रखते थे? आप तो हमेशा से फिट रहे हैं। नहीं देखिए, व्हेन यू आर यंग तो मोटापा सजता है। मोटापा मतलब ये नहीं कि झाड़ा, एक क्यूटनेस होती है। जी। मैं जब तक कारवां वारवां थी ना जी। तो उन पिक्चरों में आई यूज्ड टू बी से वेट वाइज बताता हूँ, 82 83। अच्छा जी। उसके बाद जब मैं परिचय जब पिक्चर कर रहा था जी। तब थोड़ा एहसास किसी ने दिलाया कि यू मस्ट रिड्यूस, ओके। तो थोड़ा रिड्यूस किया तो आई केम टू 74 के पास आ गया था। अच्छा जी। बट ऐसा किसी को एहसास नहीं था हमारे जमाने में। सुबह किसी के रूम में जाओ, चटनी सोडे की बोतलें। आजकल के एक्टरों की यार डम्बल्स। सो वी वर नॉट वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट मेरे हिसाब से वन शुड लुक हेल्दी, नाइस। So very good. बहुत अच्छी बॉडी बनाने का मतलब नहीं, बिकॉज वी आर नॉट बॉडी बिल्डर्स, वी आर एक्टर्स। Actors. पर कपल का भी मैं देखता हूँ, यूं यूं होता रहता, यूं यूं। मैं सर एक बार कम कर लेता हूँ, जैसे होता ना कि नहीं बट मैं जब भी इसका, आई एम आर्डेंट फैन ऑफ हिज, आई लव दिस शो अ लॉट। थैंक यू सर। और मेरा ध्यान इस पे ही रहता है, और मैं देखता हूँ कि ये इसको भी समझ में आ रहा है थोड़ा गड़बड़ हो रही है, फिर 2-3 एपिसोड के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। That means he's very conscious. Conscious. Yeah, but today youngsters, they are remarkable. My inspiration actually
एंड मैंने कभी वेट्स नहीं किए। इसको देखता हूँ, ऋतिक को देखता हूँ, और फिर मैं वो अभी टाइगर को, वो तो कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। मोदी जी का है ना, मोदी जी है तो मुमकिन है। टाइगर है तो मुमकिन नहीं है। और टाइगर को देखता हूँ तो मुमकिन नहीं है। दिस बॉयज टुडे आर सो डेडिकेटेड। मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे को आज तक याद नहीं, मेरे को एक दिन पहले कभी लाइन्स आई हूँ, सेट पे जाके क्या बोलना है, बोलना क्या सीन है, मतलब आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड। लोग कहते हैं कि मैं अपने टैलेंट को आजमाने के लिए, अपनी हसरत पूरी करने के लिए, मैंने तो सिर्फ एक चीज के लिए काम किया, पैसा कमाने के लिए। जी आप अमृतसर में भी रहे हो ना जी बचपन में? नहीं, मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ। अच्छा जी। पर मेरी माँ डिलीवरी करने गई थी, और वहाँ से फिर 15 दिन कहूँगा मुंबई में ही आया, मुंबई में पला हुआ था। अच्छा। हमारे घर में सब मराठी बोलते थे। अच्छा जी। एंड एक्चुअली स्पीकिंग मैं एक्टर भी इसीलिए, वरना एजुकेशन नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, करूँ तो क्या करूँ, तो जूनियर आर्टिस्ट वी शांताराम जी क्या, जी। तो उनकी नज़र इसलिए पड़ी कि मैं मराठी बहुत अच्छी बोलता हूँ। अच्छा जी। I got noticed because a Punjabi boy speaking Marathi so fluently. वाह। अच्छा, एक दौर आया था ना जीतू जी बीच में कि बदले के ऊपर बड़ी फिल्में बनती थी। हाँ, बदले की आग, हाँ। बदला ले लूंगा। क्लियर होता था कि हीरोइन के साथ किसी ने गलत कर दिया, हीरो बदला लेगा। बदला लेगा। बाप को मार दिया, बेटा बदला लेगा। हाँ। हीरो को कहीं किसी ने फंसा दिया, बदला लेगा। तो जीतू जी ऐसे दौर में जब आपके पास फिल्में आती थी, आप स्क्रिप्ट सुनते थे कि आप खाली पूछते थे कि किससे बदला लेना है? हैं? मैंने तकरीबन 10 साल, जी। एक दौर ऐसा आया कि मुझे वो तेलुगु पिक्चर दिखाते थे, अच्छा जी। तो मुझे मालूम था करना क्या है। अच्छा। तेलुगु टू हिंदी बनती थी। अच्छा जी। I lived in Madras. That's the time when they were growing up. I अच्छा जी। didn't see them. वाह। That's how it was. Because I was in Madras nearly 25-26 days a month. मुझे मेरे पापा बताते थे, कहते जीतू जी ने इतना काम किया साउथ में कि हर दूसरे दिन साउथ जाना पड़ता था फ्लाइट में। तो जो एयर होस्टेस होती थी ना, उनकी अनाउंसमेंट भी ऐसी होती थी कि इस विमान में टोटल 4 द्वार हैं, 2 जीतू जी के लिए, बाकी आप देख लो। तो जीतू जी वहां मतलब इतनी आपने साउथ की फिल्में कैसे की? मतलब वहां का हवा पानी पसंद था कि वहां का खर्चा पानी अच्छा था? आई मीन बात ये थी कि वहाँ पे 35-40 दिन में फिल्में बन जाती थी। अच्छा जी। दिन में इतना शेड्यूल बनाना है वो फिक्स था। ओके। सुबह शुरू हुआ, शाम तक काफी काम निकल जाता था। वाह। वो सोचना कुछ नहीं है ना, वो जो बना हुआ है उसको कॉपी करना है। हाँ। तुषार, जब आप छोटे थे तो जीतू सर की फिल्में देखते थे टीवी पे, तो आप सोचते नहीं थे कि यार मम्मी तो घर पे है, पापा किसके साथ डांस कर रहे हैं? मतलब इतनी फिल्में की है इन्होंने, इतनी फिल्में हमने देखी है बचपन में कि हम इतने यूज्ड टू हो गए थे कि ये उनका काम है, ये स्टोरी है, और इनफैक्ट हम इतने अटैच हो जाते थे कि हाँ ये इनकी रेगुलर हीरोइन है, विद हेमा जी और विद रेखा जी और विद श्रीदेवी जी और विद जयप्रदा जी। तो इट वी वर सो यूज्ड टू इट कि आई रिमेंबर 83 में जब सडनली मैं इनकी डबिंग के लिए गया जी। एंड आई सॉ दिस न्यू फेस इन हिम्मत वाला, अच्छा। आई वाज सो अपसेट। वो एक जर्क था कि व्हाई आर यू वर्किंग विद हर, हु शी। सेटअप एक दिमाग में हो गया था कि Yeah, setup हो एक गया था। मम्मी हमारी घर पे 3-4 में जो टीवी पे आती हैं। वैसा ही है। जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात कर, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं। उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा वर माय ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो।